रहने दो। अच्छा वैसे एक बात है, अफ्तारी तो मजेदार होती है। हाँ इफ्तारी होती मैं है, आप लोगों करने को देना मायूस इफ्तारी नहीं है, मजेदार करने दे मैं हमें। आप लोगों को सिर्फ तरीका बताऊंगी। अच्छा ठीक है, देखिए पकोड़े हैं, अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, हैं। कॉम्बिनेशंस हैं, पकोड़े हैं अच्छे हैं, ठीक है। चना चाट है हमारे लिए, सबके लिए अच्छी है, उसके अंदर वेजिटेबल्स होती है, उसके अंदर पकौड़े चने ये जो होते होता है हैं। जो एक ही सालन में पकोड़ों का एक सिर्फ उसमें, तरीका हाँ एक, बताऊंगी हाँ ना, पकोड़ों का जरा सा तरीका, पकौड़े, खाएंगे हाँ पकोड़े ही आप। पकौड़े ही, हाँ दही बल्ले हैं, हेल्दी होते हैं। हेल्दी फ्रूट होते चाट है, हेल्दी हैं, होती हेल्दी है। होते हैं। अनहेल्दी हम खुद बनाते हैं कि जब हम एक ऑयल को 1 महीना यूज करते हैं, ठीक है, वो ही यूज करते रहते हैं, उसको हम अनहेल्दी बनाते अनहेल्दी हैं, खुद ठीक है। बनाते हैं। फिर दूसरा एक और चीज कि हम रिफाइंड जो चीजें यूज करते हाँ, हैं कि जो हमने सफेद मैदा जिस तरह उसके अंदर हेल्दी चीज को अनहेल्दी कर देते हैं, उसकी एक कोटिंग करके। आप हेल्दी अच्छा को, ये भी एक मसला है, बिल्कुल ये एक सही, बहुत बड़ा बिल्कुल सही, मसला है। बिल्कुल सही है। ये देखिए उसके अंदर जो हम फिलिंग करते हैं, उसके हाँ, अंदर हम गोश्त डालते हैं, उसके अंदर हम दाल डालते हैं, दोनों हाँ, चीजें हेल्दी, प्रोटीन आपके लिए, हम्म, वेजिस डालते हैं उसके अंदर, सारी चीजें डाल के हम्म, उसको अनहेल्दी अनहेल्दी कैसे करते हम्म, हैं, उसके ऊपर मैदे की लेयर चढ़ा देते हैं, हाँ ठीक है। हाँ। तो आप उसको ये सिर्फ हम जो समोसा रोल पकौड़ा रोल समोसा उनकी रोल बात कर रहे पकोड़ा हैं, रोल, उनकी बात डेफिनेटली कर मैं रहे हैं हम, उन्हीं की तो बात बिल्कुल कर रही सही, हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप ना पिछले साल जो मैंने किया था, इस हाँ, दफा पिछले साल थोड़ा सा करके रखा था, हम्म, टाइम नहीं होता इसलिए मैंने ना होल व्हीट का पिज्जा बनाया, ठीक वाह है। वाह। मैंने होल व्हीट के साथ ही एक्सपेरिमेंट करके, हम्म जरा सी तरह हम पराठा बनाते हैं, हम्म आलू का पराठा हम्म बनाते हैं, इसी तरीके से आप थोड़ा सा हाँ हेल्दी करें ना। अगर आपने लेट से सेहत, एक तो है कि आपने टोटल ही मैदा इस्तेमाल कर लिया, हाँ एक आपने उसके अंदर थोड़ा सा बेसन मैदे के बेसन अंदर में, मिला लिया, थोड़ा सा आपने जीरा मिला लिया, थोड़ा सा आपने अजवाइन मिला वाह ली, वाह 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 थोड़ा सा आपने होल व्हीट वाह, डाल होल लिया व्हीट डाल उसी लिया। के अंदर। आप देखें लेट से मेरे पास ये 1 गिलास है, हाँ ठीक है, ये हम पूरा मैदे का लेते हैं, इसके अंदर फिर जो हमारे पास जैसा पड़ा होता है ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वही डाल वही देते हैं। डाल देते हैं, हाँ नहीं, आपने अगर इतना मैदा लेना है तो उसके अंदर इतना होल व्हीट डाल लें, इतना सा बेसन डाल लें, थोड़ा सा उसके अंदर जीरे की चुटकी, अजवाइन की चुटकी डाल के, तो आप जो आपका जो भी आप ऑयल यूज करते हैं, लेट से हम फ्राई में करते हैं सरसों का तेल, बिल्कुल ठीक है, ठीक तो हो आप गया, थोड़ा सा सरसों का तेल, बिल्कुल पका ठीक हुआ हो तेल को गया। मीठा भी किया जाता है, ये भी मैं बताऊंगी आपको। उसको गूंद लें, उसके साथ अपने रोल समोसे एटलीस्ट वो हेल्दी तो होंगे, बाजार ठीक के है। जो अब नहीं वो बाजार के मिल तो जाती हैं वो चीजें, वो नहीं, नहीं मैं आसान, उनको तो पसंद नहीं करती, एक टाइम था खाते थे, ठीक है। हाँ लेकिन जब जैसे ही समझ आई, जब आपको समझ आ जाए, देखिए उसी पे अमल करना शुरू अमल कर दें, करना शुरू अमल कर दें, करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन बच्चे अभी भी, मैं आप लोगों को शुरू से, जब से मैं आप तो लोगों के ये पास रोल आ रही हूँ, पट्टी और समोसा पट्टी खुद बनानी चाहिए, खुद हमें बनाएं, खुद बनानी खुद चाहिए, बनाएं, थोड़े सा बहुत आसान एहतमाम तरीका कर है, लें अपनी फैमिली थोड़ा के सा लिए, एहतमाम बिल्कुल कर लें। सही, हाँ आप किसी को अपने साथ लगा के हाँ आप हाँ पैसे दे दें उसको, लेट हाँ से आपकी मेड हाँ, को, कोई उसको मेड एक्स्ट्रा वगैरह को पैसे दे एक्स्ट्रा दें, पैसे देते हैं, एक्स्ट्रा कोई 1000 1,500 दे के हाँ आपको सेहत मिल जाए, तो हाँ इससे इससे अच्छी तो हाँ, कोई चीज बिल्कुल नहीं है ना। सही, बिल्कुल अब सही। आते हैं पकोड़ों की तरफ। पकोड़े आपने ज्यादा वेजेस लेनी है, कम उसके अंदर बेसन, क्योंकि बेसन कम मैं किस लिए बता रही हूँ अभी, बेसन वैसे हेल्थ के लिए अच्छा है, बेसन कम इसलिए बता रही हूँ, जितना ज्यादा बेसन होता है ना, उतनी ज्यादा ऑयल की ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, अच्छा वो ज्यादा ऑयल चूसता है, ज्यादा ऑयल चूसता है, ठीक है। फिर वो ज्यादा ऑयल हमारे लिए, फिर क्योंकि हाँ हमने एक फिर वो फास्टिंग खराब की होता, होती है, एक परहेज किया हाँ होता है, हाँ फिर हम हाँ ज्यादा ऑयल अंदर डालते हैं, तो कंज्यूम वो कर लेते हैं, हमारे वो सारे सिस्टम को गड़बड़ खराब करता करते है। हैं। तो आपने सरसों के तेल में और वो अपने करता पकोड़े है कि बनाने हैं, हाजमा स्लो कर देता है वो, हाजमा स्लो कर देता और है, ज्यादा एसिडिटी बढ़ा ऑयल देता है, एसिडिटी बढ़ा, ओए एसिडिटी अच्छा बढ़ा देता अच्छा है, अच्छा एसिडिटी अच्छा बढ़ा अच्छा, देता है। सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप डकार ले रहे होते हैं तो वापस आ रहा होता है। हाँ वो हाँ लोग लो इस वजह फ्लेम पे से बनाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल होता है। ऑयल ज्यादा होता है। आपने करना ये है, वेजिस को बारीक काटना है, ठीक है, वेजिस सारी सारी तरह की ले लें, हम्म, ठीक है। लेकिन जिस तरह मेरे 2 बच्चे हैं, वो सिर्फ आलू पालक के पकोड़े खाते, वाह वाह वाह, एक आलू का खाता है, सिर्फ आलू के खाने, ध्यान एक दिखाना आलू राव साहब जो है आलू पालक के खाते हैं। हाँ। तो 2 तरह के पकोड़े मैं बनाती हूँ, ज्यादा एहतमाम मैं भी नहीं करती, बैंगन टाइम नहीं वाला होता। जरूर दसना, बैंगन मैंने बैंगन, बैंगन और पकौड़ा मैंने बैंगन के जरूर पकोड़े खाना, मेरी लेकिन छोटी उसमें बेटी भी हाँ खाती अच्छा है, वाह वाह राव साहब भी वाह खाते राहुल हैं, खाते और हैं, हम भी खाते हैं, वो हाँ वाह तकरीबन वाह 2 बच्चे वाह बस हाँ नहीं खाते। हाँ देखिए बैंगन की भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने वेजिस वाले जो पहले हाँ पकोड़े हैं ना, हाँ हाँ वो पहले हाँ बैंगन वाले पहले बताती नहीं हूँ। नहीं पहले पहले ये जो अच्छा आप अच्छा कर अच्छा रहे हैं वो वाला अच्छा, कर रहे हैं। वेजिस आपने ज्यादा थोड़ी सी बारीक काट के, ठीक है, उसके अंदर इतना सा सिर्फ बेसन डालें, एक अंडा डालने की बाइंडिंग हो जाए, अच्छा आपकी वेजिस की बाइंडिंग हो जाए। हम्म, फिर क्या होगा कि जब आपकी वेजिस बारीक कटी हुई होंगी, तो जैसे आपका जो ऑयल है वो गर्म हो गया, आप उसके अंदर डालें, निकाले, और फौरन से न्यूज़पेपर के ऊपर, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बच्चों की कॉपी के पेज पड़े हुए हैं, हाँ आपके पास रफ न्यूज़पेपर कॉपीज पड़े हैं, हैं आप सारा, उसके हाँ ऊपर, उसके क्योंकि ऊपर जो रखें, एक्सेस ऑयल जो उनका होगा वो सारा का सारा अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगी, जो नीचे आपने अखबार और लगाया बहुत है जरूरी है वो बहुत जरूरी है। जरूरी है, किसी ओके बर्तन में ना रखें कभी भी हाँ पकोड़े, हाँ किसी छाबे में ना रखें हम्म पकोड़े, हम्म किसी स्टील के नीचे से जो सिंपल स्ट्रेट होता है ना उसमें स्ट्रेट ना उसमें रखें, ना फिर रखें, उनका ऑयल जो होता है उनके अंदर रहता है। वहीं पे रहता है। आप गरम
अगर हम पकोड़े निकालें और उसके ऊपर रखते वो जितना एक्सेस ऑयल होगा, एक तो वो डेफिनेटली वैसे ही निकल जाता है, फिर ये कि जो हमारा पेपर होता है वो सब कुछ अपने अंदर ऑब्जर्व करे और हमारे हेल्दी पकोड़े जो है बच जाते हैं। तो स्टार्ट ही हम इस चीज से करते हैं कि सहरी का वक्त हो गया है और मुझे पता है कि मैंने अगले 18 घंटे कुछ नहीं, ओए हो फिर मैं की कर रहा है, टूट पैना है मैं सहरी पे। और आजकल की सहरी हैं जिस तरह से वो उसमें जो है पाए भी होते हैं और सारा कुछ होता है, तो वो हाँ उस पे क्या करेंगे हम? सहरी सारा कुछ आप तुमसे माइनस करा देना, मैंने पता है कि पाए भी चुक लो तो सारा कुछ, तो दही रख लो इतने। देखिए अपना अपना एक ना, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि दही नहीं खानी, बहुत सारे लोगों को ये सुना है कि पाई नहीं खानी, आपने फलां चीज नहीं खानी। लेकिन मैं एक एहतियात बताऊंगी, उसके बाद आप मतवाजन, ठीक है, आपको जो पसंद है इट्स अप टू यू, आप खा सकते हैं, आप अच्छा। खा सकते हैं, ठीक है, मैं इजाजत दे रही हूँ। हेल्दी चीज आप कोई भी खा सकते हैं। हमारी हेल्दी कुछ और होती है, आपकी कुछ और होती है। नहीं नहीं, हेल्दी मैकडॉनल्ड्स भी हो जाता है। आपका जो अनहेल्दी है ना, इंशाल्लाह हम उसको हेल्दी उसको बनाएंगे ना, हेल्दी उसको बनाएंगे, हेल्दी दैट इज वेरी बनाएंगे। इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये कि आप ये सोचे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 18 घंटे फास्टिंग का मौका दिया, अल्लाह कि जो मेरे अंदर बीमारी, जो छोटे मोटे यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, खुदा ना खास्ता कैंसर है, ठीक है, उसके भी जरासीम जो वो किल होते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि आप सबसे पहले तो शुक्र अदा करें। जब आप शुक्र अदा करेंगे, जब आप अपना आगाज शुक्र से करेंगे, तो डेफिनेटली आपको शिफा मिलेगी उसमें। पहली बात ये हो गई है। अब है कुछ लोगों का माइंड सेट, यार 18 घंटे वो उसमें क्या करते हैं, पानी पीते ही रहते हैं, चाहे वो नाकों में से कानों में से निकलना शुरू हो जाए। ये ना करें, ठीक है, ज्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये हम सहरी की बात कर रहे हैं, सहरी की बात बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। सहरी मैंने देखा है ना मेरे सामने, लोग बस पानी पे ही जोर रखते हैं और वो रात से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे अजानें हो रही होती हैं, बस 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास ये अमूमन लोग करते हैं। तो मैं उनको कहूंगी कि जरा एहतियात करें इस चीज से। आपने सहरी का आगाज कहाँ से करना है? आपने रोटी बनानी है, ठीक है, अगर तो देखें सुन्नत के मुताबिक, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासी रोटी को पसंद फरमाते थे। लेकिन बासी रोटी का एक मैं तरीका अमूमन हमारे घरों में मैंने किसी बड़े को कहते हुए सुना है ये, और वो कहते हैं ना कि जिस तरह मुझे 90% लोग जो 80-90 प्लस है वो कहते हैं आपने ना हमें हमारा माजी याद करवा दिया बेटा। मेरी फैन फॉलोइंग बड़ों में ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं शुक्रगुजार हूं, मुझे दुआएं मिलती हैं। इसी तरह मैंने ना कहीं सुना ये कि आप सहरी में ऐसी रोटी खाएं, वो अमूमन हमारे घरों में दी जाती छीले में, ठीक है। वो छीले में किस लिए दी जाती है रोटी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, ताकि आपको जरूर से ज्यादा प्यास ना लगे, ठीक है, जरूर से ज्यादा प्यास ना लगे। बड़ों का कहना ये था कि अगर छीले में औरतें ज्यादा पानी पीती हैं, ठीक है, और वो बहती रहती है, तो उनका पेट बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे ही है। तो अभी जो मैं आपको रोटी की एहतियात बताने लगी वो उसी जैसी है, सेम। आपने क्या करना है, रोटी पका के, गर्म रोटी एकदम से ना उसको पानी के नीचे से निकाल दें। गरम रोटी आपने तवे पे बनाई है, ठीक है, गौर से सुनिएगा बात को, कि जैसे ही आपने वो रोटी फूल गई है, आपने फौरन से उसको पानी के नीचे से गुजार देना है। अरे ठीक है, हल्का सा पानी डाल के उसको फौरन से, उसके अंदर से स्टीम उठती रहेगी, और जैसे ही वो स्टीम उठ रही उसके ऊपर आपने घी लगा देना हल्का सा। स्प्रे भी कर सकते हैं, पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। नहीं, पानी का स्प्रे नहीं, पानी का स्प्रे नहीं, क्योंकि मेरे होते हैं नहीं मेरे होते हैं टूट के, ठीक है। मैं आपने एक रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, जो मेरे टूट के होते हैं उसको टोट के तरीके से किया करें, इसमें हिकमत होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आपके पास पानी का कोई बाउल रखा है, लेट से आपके पास कोई पानी का जग रखा है, कुछ भी, आपने पूरी रोटी को पानी से गुजार देना है। रोटी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। आप आज सुन रहे हैं तो अभी तजर्बा करें इस चीज का। रोटी के अंदर से स्टीम बाकायदा निकल रही होगी, गर्म इतनी होगी कि पानी अब्सॉर्ब ही नहीं करेगी, और उसके ऊपर आपने फौरन से घी मक्खन कुछ भी लगा के रात को आपने ढक के रोटी रख देनी है। अच्छा, ये रात को ही बना रहे हैं, रात को ही बना ले। हाँ जी, हाँ जी, हम खाते हैं, जो हम छीले में खाते थे वो ये था कि फौरन ताजा रोटी के ऊपर मक्खन लगाया और खा लेते थे। उससे ये होता सारा दिन इरफान भाई बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती थी, और एक एनर्जी, और दूसरा ये था कि कब्ज नहीं होती थी। गैस, कब्ज नहीं होगी तो गैस नहीं होगी, गैस नहीं होगी तो फिर ये कि आपका कोई भी इंटरनल बिल्कुल ऐसे ही, बच्चे को भी उसकी वजह से गैस नहीं होती थी। ये बड़ों का कहना था, और इस तरह खाई और खाते हुए देखा है। तो आप लोगों ने करना ये, रात को रोटी बना के सेम इसी पैटर्न से रोटी को पानी के नीचे से गुजारें, घी लगा के उसको रख दें, और सुबह ताजा दही के साथ आप हल्की सी शक्कर डाल के आप दही के साथ रोटी खाएं। इंशाल्लाह देखेंगे आप कि आपको ना सारा दिन भूख लगेगी, ना आपको हद से ज्यादा प्यास लगेगी। फिर आपने अपना पानी पूरा करना है 6 से 8 गिलास, ठीक है। आप उठे नमाज के लिए, आप 1 गिलास पहले पानी पी लें, ठीक है, 1 गिलास आप जब अजानों से पहले, जब सहरी बंद होती है तो उस वक्त पिए। साथ में कोई भी कहवा, दूध, लस्सी कुछ भी पी सकते हैं इंशाल्लाह। ये तो रमजान वैसे ही इतना ठंडा, इतना मजे का है, तो आपको ना कोई भूख, ना कोई प्यास, किसी चीज का एहसास नहीं होगा, ना लेथार्जिक होगी।
ओके, हाँ ओके, जी, ये ओके। आप 30 के 30 रमज़ान इसमें आप चेंज कर सकते हैं, हाँ। ठीक है? आपने कहा कि निहारी खाते हैं हम, हुँ। पाए खाते हैं हम। हाँ, इस रोटी के साथ हाँ, ज़रूरत के मुताबिक, हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपने चम्मच से वो सूप पीना है पाए हुँ, का या आपने हुँ, चम्मच के हुँ, साथ आपने हुँ। जो निहारी का जो ग्रेवी वो पीनी, हाँ, ये नहीं। इस रोटी के हाँ। साथ आप कभी दही खा लें, हुँ। ठीक है? अगर आपका स्टमक ठीक है तो। अगर आप ये है कि फिर आप पाए खा लें, बेशक आप निहारी खाएँ, निहारी खा लें, आप हाँ। सालन खाएँ, जिस तरह लेट्स से मैं हूँ, अच्छा। मैं सालन हर सूरत खाती हूँ। रोटी गंदम की रोटी हो, कोई कोई मसला नहीं है उसमें, या चलिए, आपको ये भी उसमें आपने एक भी अच्छा सवाल भी कर हाँ, दिया, ये हाँ, इसका जवाब मैं ज़रूर हाँ, दूँगी। हाँ, आप उस रोटी के साथ निहारी खाएँ, आप हाँ, उस रोटी के साथ पाए पाए खाएँ, खाएँ, आप उस रोटी के साथ आप दही खाएँ, दही कभी खाएँ। अल्टरनेट चेंज करते रहें, हाँ, कभी ऑमलेट खा लें, कभी हाँ, आप इसके साथ सालन खा लें, सालन खा लें। इवन कि आप आलू बैंगन का भी, बैंगन खा के बहुत प्यास लगती है, आप आलू बैंगन का भी सालन खाएँगे, बाद में सिंपल लस्सी ले लें ऐसे ले लें। इंशाल्लाह। हाँ, लस्सी के अंदर, लस्सी मैं आगे चल के बताऊँगी, स्पेशल लस्सी सहरी की आपने हुँ, कौन-सी लेनी है, आप लस्सी का एक गिलास पिएँ, इंशाल्लाह आपको दिन भर ना आपको कमज़ोरी होगी, 10 दिन तो वैसे नहीं होती, इस रमज़ान में तो वैसे नहीं होगी वैसे नहीं इंशाल्लाह, होनी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ। और दूसरा ये कि आपको लेथार्जिक नहीं फ़ील होगी, ना गैस, ना ब्लोटिंग और हुँ, ना प्यास। हुँ। ये।